परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। रामायण में संत मत। रामायण का सार। अध्याय 1। रामलीला मैदान में हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज का अभिभाषण। 6 अक्टूबर 1962 को रामलीला कमेटी दिल्ली की ओर से गांधी ग्राउंड के रामलीला मैदान में हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज को भारत का राष्ट्र संत घोषित करते हुए उन्हें रामायण की एक प्रति भेंट की गई, जिसे हुजूर महाराज जी ने श्री प्रेमचंद गुप्ता जी से लेकर बड़े आदर के साथ अपने सिर पर रख लिया। रामलीला शुरू होने से पहले हुजूर महाराज जी ने भगवान राम और भगवती सीता जी को तिलक लगाया। रामलीला कमेटी के अनुरोध पर हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज पुनः 7 और 8 अक्टूबर को रामलीला मैदान तशरीफ ले गए, जहां प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ रामलीला कमेटी की ओर से उनका ग्रुप फोटो लिया गया। तत्पश्चात राजसत्ता के प्रतीक प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और अध्यात्म सत्ता के प्रतीक राष्ट्र संत हुजूरे पूर्णनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बारी बारी भगवान राम और भगवती सीता को तिलक किया और मुकुट पहनाया। उस समय रामलीला नाटक के पात्रों के साथ हुजूर महाराज, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ग्रुप फोटो लिए गए। यह रिपोर्ट नवंबर 1962 के संत संदेश से ली गई है। यह एक सुखद संयोग था कि रामलीला मैदान में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा एवं सनातन धर्म की प्रतिनिधि सभा की ओर से राष्ट्र संत की उपाधि से सम्मानित किए जाने से महीना भर पहले हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज जी को ईसाई जगत की 1500 वर्ष पुरानी सर्वोच्च धर्म संस्था सोवरिन ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन नाइट ऑफ माल्टा की ओर से ग्रैंड कमांडर धर्मवीर की उपाधि से अलंकृत किया गया था, जिसका कि जिक्र श्री प्रेमचंद गुप्ता जी ने, जो उस अलंकरण समारोह में शामिल थे, अपने स्वागतीय भाषण में किया। इस संदर्भ में ये बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ईसाई जगत की इस प्राचीनतम सर्वमान्य संस्था को पहली बार किसी गैर ईसाई को ईसाई धर्म के रक्षक ग्रैंड कमांडर की उपाधि देने के लिए अपने 1500 वर्ष पुराने संविधान में मूलभूत परिवर्तन करना पड़ा और सिद्धांत रूप से इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि धर्म और आस्तिकता ईसाई धर्म का एक अधिकार नहीं है। गैर ईसाई समाजों में भी महापुरुष हो सकते हैं। श्री प्रेमचंद गुप्ता ने हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज का परिचय कराते हुए आत्मज्ञान की उस रोशनी का जिक्र किया जो उनके द्वारा सारे संसार को मिल रही थी। रामायण में संत मत। हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने तुलसीकृत रामायण की प्रति को आदरपूर्वक स्वीकार करते हुए अपने संक्षिप्त प्रवचन में कहा, यह महान ग्रंथ जो पेश किया गया है परम संत गुसाई तुलसीदास जी की वाणी है। यह हमारे सिर माथे पर है, क्योंकि यह एक अनुभवी महापुरुष की वाणी है। इस ग्रंथ में जो कथा बयान की गई है उसके 2 पहलू हैं, एक बाह्य एक अंतरीय। गुसाई तुलसीदास जी ने इन दोनों पहलुओं को रामायण की कथा में बड़ी खूबसूरती और सफाई से सहज, सरल,
लोक भाषा में वर्णित किया है। बाहर श्री रामचंद्र जी की कथा के माध्यम से नैतिकता और सदाचार के हर पहलू पर भरपूर रोशनी उन्होंने डाली है। स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति क्या धर्म है, पुत्र का आदर्श क्या है, राजा की प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी है, सदाचारी जीवन के हर एक पहलू को लेकर नीति की व्याख्या की है। संत और असंत के लक्षण बताए हैं और राम की महिमा बखान की है। ये तो बाहरी नैतिक जीवन के बारे में है। रामायण की वास्तविक शिक्षा जो कहानी के पर्दे में बयान की गई है आध्यात्मिक है, अर्थात आत्म तत्व बोध के बारे में है। इसमें पराविद्या या आत्मज्ञान की पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन शिक्षा की व्याख्या की गई है। हिंदुओं के इस प्रामाणिक धर्म ग्रंथ में अंतरीय आध्यात्मिक तालीम की जो आत्म अनुभव से संबंधित है पूरी व्याख्या की गई है। राम और रावण के युद्ध की कहानी के पर्दे में उस अंतरीय संग्राम का वर्णन है जो हर एक इंसान में निरंतर हो रहा है। यह देव असुर संग्राम मन की सतोगुणी और रजोगुणी वृत्तियों की लड़ाई या नेकी और बंदी की जंग हर इंसान के अंदर हो रही है। रामायण के मुख्य पात्रों से लेकर कथा वस्तु के घटनाक्रम तक सारा वर्णन अलंकार में है। रामायण की कहानी को लीजिए। दशरथ, यह मानव शरीर है। यह एक रथ है जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के 10 घोड़े जुते हुए हैं जो इसे चला रहा है। सीता रूह या आत्मा है। सीता के जन्म के बारे में जिक्र आता है कि वो धरती से घट से निकली। अलंकार रूप में शरीर के घट में कैद रूह की तरफ इशारा है जो शरीर के घट में मन इंद्रियों का रूप बनकर मिट्टी का रूप बनकर रह गई है। दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकई 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कौशल्या सतोगुण है, सुमित्रा रजोगुण। इनके बेटे भी इसी तरह हैं। राम सतोगुण है और लक्ष्मण रजोगुण। मन की ये 2 अवस्थाएं हैं, सात्विक और राजसिक, जिनमें निरंतर संग्राम चलता है। रामायण की कहानी में लक्ष्मण को देखिए, हर वक्त लड़ने मारने को तैयार है। भरत राम से मिलने वन में आते हैं तो लक्ष्मण उनसे लड़ने को तैयार। परशुराम से वाद विवाद हुआ तो वहाँ लक्ष्मण लड़ने मरने को तत्पर। शूर्पणखा के साथ भी यही मामला पेश आया और राम को देखिए, हर जगह नीति से काम लेते हैं। रावण अहंकार है। आत्मा सीता जो शरीर के घट में मन इंद्रियों का रूप होने के कारण शरीर और शारीरिक संबंधों को लंपट होने करके इंद्रियों के घाट से बाहर के संस्कार लेकर जमीनी हो गई है। रावण अहंकार उसे हर लेता है और अपने साथ ले जाता है। राम और रावण का युद्ध होता है। राम सतोगुण है, सात्विक वृत्ति जो कि मन का निज स्वरूप है, निज मन कह लो उसे। और लक्ष्मण इन चमड़े की आंखों के दिखने वाले स्थूल दृश्य जगत में विचरने वाला स्थूल शारीरिक या पिंडी मन है। युद्ध में राम की सात्विक वृत्ति की जीत होती है और वह सीता रूह या आत्मा को रावण अहंकार के पंजे से छुड़ाकर वापस ले जाता है। राम को राज मिलता है तो सीता उसे छोड़कर चली जाती है, अर्थात मन अपने असल स्वरूप सतोगुणी वृत्ति को पा गया। सात्विक वृत्ति से राइट अंडरस्टैंडिंग सन्मति से उसका संयोग हो गया।
विवाह हो गया। सीता रूह अपने निज धाम को प्रस्थान कर गई। राम अर्थात सतोगुण की विजय से आत्मा सीता अपने असल रंग में आ गई। सब जिस्मानियत से, शरीर एवं शारीरिक व्यापार से हट गई। कहो शारीरिक बंधनों से आजाद हो गई। राम ने राज्य संभाल लिया। रूह सीता अपने निज रूप में आकर अपने स्रोत महाचेतन प्रभु में समा गई, जिसकी कि वो अंश है। तो यह है अंतर की कहानी, जिसमें आत्म तत्व बोध की, परमार्थ प्राप्ति की, सनातन से सनातन, पुरातन से पुरातन विद्या की व्याख्या गोसाई तुलसीदास जी ने की है। और कहानी के साथ जीवन के हर पहलू की भी वह व्याख्या करते चले गए हैं। बाहरी सदाचारी जीवन के संबंध में भी सर्वांग संपूर्ण तालीम दी है रामायण में, और अंतरीय आध्यात्मिक पक्ष को भी पूरी तरह खोलकर बयान किया है। संत असंत के लक्षण बताए हैं। राम और नाम की महिमा खोलकर बयान की है। संत तुलसीदास जी की यह वाणी जो पेश की गई है, मेरे सिर माथे पर है। इसमें संतों की तालीम पेश की गई है, जो आज दिन तक दुनिया में आए और आज दिन तक लिखे गए धर्म ग्रंथों की तालीम का सार है। सतगुरु तेरा ही आसरा।